हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल्स। और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 9th के अध्याय 6 जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर की शुरुआती दौर क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में शुरुआत में क्या जानकारी होनी चाहिए जिससे हम इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी चाहिए कि क्या होता है रेखा। ठीक है, रेखा। फिर दूसरा चीज़ हम लोग जानेंगे रेखाखंड। ठीक है, फिर तीसरा चीज़ हम लोग जानेंगे किरण क्या होता है। तत्पश्चात हम लोग जानेंगे कोण क्या होता है। फिर कोण के प्रकार यहाँ तक जब पढ़ेंगे तो हम लोग का प्रश्नावली 6A खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को प्रमेय पढ़ना होगा। प्रमेय बेसिकली यह होता है स्टूडेंट्स कि जो भी वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने अपने शोध के अनुसार यह पता लगाया होता है कि किसी भी आकृति के लिए कौन सा चीज़ सही होता है। ठीक है, तो बेसिकली पहले आप लोग रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी रेखा गणित पढ़ रहे हैं। तो रेखा गणित किसे कहते हैं? यानी गणित का वह भाग जिसमें आकृतियों के विषय में पढ़ा जाता है। रेखा में जैसे त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए। रेखा एवं कोण नामक चैप्टर का पहला हेडिंग जो आपका होगा आर्टिकल का, वो होगा रेखा क्या होती है। कोई आपसे पूछ दे रेखा क्या होती है, तो रेखा को हम सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं, किसी रेखाखंड के दोनों तरफ यदि तीर का निशान लगा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं। यदि रेखाखंड के दोनों तरफ तीर का निशान लगा दिया जाए तो उसे रेखा कहते हैं। अब रेखाखंड जब जानेंगे तभी ना तीर का निशान लगाएंगे। तो दूसरा हेडिंग तुरंत हम लोग समझेंगे कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड किसी रेखा के सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। किसी रेखा के सीमित भाग को किसी रेखा के सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। देखिए, इसको रेखाखंड को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। अब देखिएगा, यदि रेखाखंड के दोनों तरफ तीर का निशान लगा दिया जाए तो उसे रेखा कहते हैं। यदि रेखाखंड के दोनों तरफ तीर का निशान लगा दिया जाए तो उसे रेखा कहते हैं। और ये देखिए, अगर इन दोनों के बीच में से अगर हम निकाल दें इतना पॉइंट, इतना इसको अलग कर दे तो तीर का निशान रहेगा। मान लीजिए यही है, यहाँ पर आके बड़ा हो गया थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पे इसको अगर रख दें तो इसके तरफ दोनों तरफ तीर का निशान नहीं है, यानी किसी रेखा के सीमित भाग को ही रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा जानकारी यह प्राप्त करेंगे। तीसरा जानकारी किरण क्या होता है। किरण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए हमें यह पता चला कि यदि रेखाखंड के एक तरफ तीर का निशान लगा दिया जाए तो प्राप्त आकृति को किरण कहते हैं। ठीक है, ये है आपका रेखाखंड, यानी किसी रेखा के सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। यदि रेखाखंड के एक तरफ तीर का निशान लगा दिया जाए तो उसे किरण कहते हैं। देखिए, ये आपका किरण हो गया है। रेखाखंड के एक तरफ तीर का निशान लगा दिया जाए तो उसे किरण कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी हम लोग की, जो इस चैप्टर का नाम ही है कोण।
कोण किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए जब दो किरणों का शीर्ष एक उभयनिष्ठ बिंदु पर हो, उभयनिष्ठ मतलब समान बिंदु पर है, उभयनिष्ठ बिंदु पर हो। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु वह है जिसका न तो लंबाई होता है न तो चौड़ाई होता है, ठीक है। जब दो किरणों का शीर्ष एक उभयनिष्ठ बिंदु पर हो तो उनके बीच बनी आकृति को ही कोण कहते हैं। उनके बीच बनी आकृति को ही कोण कहते हैं, ठीक है। तो हम अब दो किरण बनाएंगे। देखिए, एक किरण ये हो गया, एक किरण ये बना दिए, ABC नाम दे दिए, ठीक है। तो हमने परिभाषा में क्या लिखवाया है कि जब दो किरणों का शीर्ष, ये एक किरण है, ये भी एक किरण है, क्योंकि आप जानते हैं यदि रेखाखंड के एक तरफ केवल तीर का निशान लगा दिया जाए तो उसे किरण कहते हैं। ये एक किरण है, ये भी एक किरण है। और जब दो किरणों का शीर्ष, ये इसका शीर्ष है, ये भी इसका, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर, ये बिंदु है ना, बिंदु किसे कहते हैं? जिसका न तो लंबाई होता है न तो चौड़ाई होता है, उनके बीच बनी आकृति को ही कोण कहते हैं। यहाँ से कहीं से भी एंगल नापेंगे आप लोग तो वही मिलेगा, ठीक है। यहाँ से कहीं से नापेंगे, अगर थीटा यहाँ पे है तो थीटा यहाँ पर भी होगा, 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 ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, हम लोग कोण समझ चुके हैं, तो अब कोण के प्रकार पर बात करेंगे। कोण के प्रकार, तो कोण के प्रकार को बेसिकली हम लोग ऐसे समझेंगे। देखिए, कोण के प्रकार ऐसे बांटा गया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला जो हो जाएगा न्यून कोण, दूसरा हो जाएगा समकोण, ये सीरियल वाइज से है एकदम। समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृहत या पुनर्युक्त कोण, फिर चौथा आ जाएगा संपूर्ण कोण, फिर आ जाएगा कोटिपूरक कोण, फिर एक लिख लीजिए कोटिपूरक या पूरक भी इसको बोलते हैं, पूरक कोण, ठीक है। फिर आएगा संपूरक कोण, फिर आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो आपके क्लास 9th में इतना जो है कोण बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से शीर्षाभिमुख कोण तो और ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन सब की भी जानकारी होनी आवश्यक रूप से एकदम अनिवार्य है, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये रेखा गणित है, रेखा गणित में जब तक सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी तब तक एक भी चीज़ नहीं हिल पाएगा। हर एक क्वेश्चन में हर एक परिभाषा का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये रेखा गणित है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब फर्स्ट पे बात करते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो, ठीक है, उसे न्यून कोण कहते हैं। फिर दूसरा चीज हम लोग जान रहे हैं समकोण क्या होता है। तो जिस कोण का मान 90 अंश हो, जिस कोण का मान 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है अधिक कोण, ये सीरियल वाइज से है एकदम, ऐसे ही इसको याद कीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। तो अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस
कोण का मान 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो। चौथा, वृहत कोण या पुनर्युक्त कोण। वृहत कोण या पुनर्युक्त कोण, जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक, चौथा छूट गया जी, चौथा भी लिखवा देंगे, ये 5वें नंबर पर रहेगा, ठीक है। 180 अंश से अधिक किंतु 360 अंश से कम हो तो उसे वृहत कोण कहते हैं। देखिए चौथे नंबर पे आपका ये रहेगा ऋजु कोण। ऋजु कोण, तो जिस कोण का मान, यहाँ लिख लो, जिस कोण का मान 180 अंश हो उसे क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 180 अंश हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। बृहत कोण जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक 360 अंश से कम होता है उसे ही हम लोग बृहत कोण कहते हैं। और ऋजु कोण जिस कोण का मान 180 अंश हो, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे बात आती है आपकी संपूर्ण कोण की। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 360 अंश हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात आती है कोटि पूरक या पूरक कोण की। 5 की बात हो गई। 6वें की बात है कोटि पूरक या पूरक कोण। कोटि पूरक या पूरक कोण, जब दो कोणों का योग, यहाँ पे दो कोणों की बात हो रही है, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो उसे कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कोण ए है और कोई कोण बी है, इन दोनों का योग जब 90 अंश होगा तो ए बी का कोटि पूरक या पूरक होगा और बी ए का कोटि पूरक या पूरक होगा, ठीक है। फिर 7वें नंबर बात आती है संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, ठीक है, तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। एक दूसरे का संपूरक कोण, जैसे कोण ए प्लस कोण बी जोड़े आप अगर 180 अंश आ जाए तो ए बी का संपूरक होगा और बी ए का संपूरक होगा, ठीक है। फिर शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? तो इसको आप लोग चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डेफिनेशन भी होता है कि जब दो तिर्यक रेखाएं, ये दो रेखाएं हैं, कैसे पता चला? देखिए जब दो रेखाएं होंगी तो दोनों तरफ तीर का निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब मैथमेटिकल रूप में भी लिखिए तो सबका ध्यान रखिए, रेखा चित्र बनाइए, अगर एक केवल तीर बनाएंगे तो किरण बन जाएगी। और यहाँ पे बात किसकी होती है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनमें जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण बी होगा। देखिए ये इसके सामने है, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने है, यानी कोण डी भी बराबर होगा किसके? कोण सी के। ये इसके सामने यानी कोण ए बराबर कोण बी और कोण सी बराबर कोण डी, ये इसके सामने है ना, आमने सामने, ठीक है। अब देखिए इसी चित्र में ध्यान से देखिएगा आप कि यहाँ से देखिए सरल रेखा पर बना कोण,
180 अंश होता है। अगर हम यल है, मान लीजिए ये यम है, यल भुजा ले लें, ठीक है। अगर हम यल भुजा ले लें, ये यल रेखा ले लें, अगर ध्यान से देखिएगा, यल पे ऐसे था, कोण ए था, देखिएगा ऐसे बना है, और ये ए था और ये सी था। तो हमने बोला था पूरे सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, यानी ये दोनों कोण कैसे होंगे, समपूरक होंगे। यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। हमने देखा था कि यल एक रेखा थी जो कि सरल रेखा की तरह दिख रही है। सरल रेखा का मतलब रेखा ही होता है, ठीक है। इस पे देखिए ए और सी है, यहाँ से एक किरण गई है, ठीक है, ये किरण गई है। तो अब देखिए सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। आपको पता है यह कोण जो है दो भागों में विभाजित हो चुकी है, एक पार्ट कोण ए लिया है, एक पार्ट कोण सी, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 180 के बराबर आना चाहिए, तभी हमारा ये कथन सत्य होगा, जो कि हमारे महान गणितज्ञों ने कथन को बताया है, तभी ये सत्य होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको शीर्षाभिमुख कोण समझ में आएगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ पर यल रेखा और यम रेखा एक दूसरे को काट रहे, तो उनमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यही शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण कोण बी होगा, और कोण डी का शीर्षाभिमुख कोण कोण सी होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि रेखा क्या होता है और कोण क्या होता है, और कोण के प्रकारों को जाना, और इससे हमारा जो प्रश्नावली 6.1 है वो पूर्ण रूप से सॉल्व हो जाएगी स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।